सेनेटर शौकत तरीन साहब, बतौर साबिक वजीर खजाना, आज मुल्क के साथ हो क्या रहा है? मुल्क की मईशत किधर खड़ी है? देखिए यार, मईशत जो ये आए थे इसको ठीक करने के लिए कि जी महंगाई जो है हो गई है, हम उसको ठीक करने हैं, वो अब आपने देखा कि 100 दिनों में इन्होंने मईशत का कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं। पहली चीज़ तो हम जो कहते थे, और अरशद भाई आपको भी मालूम है, जब हम मोतबर ज़राए को कहते थे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर आप क्रिएट करेंगे तो उससे इकनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी और मईशत ठीक जा रही है और इसको और मजबूत करना चाहिए। और वही चीज़ जो है वो इकनॉमिक सर्वे ने भी मे में बताई, जो इन्होंने ही छापा, कि मईशत जो है वो 17 साल में सबसे बेहतरीन तरीके से एक किस्म से आगे बढ़ रही थी। हर तरीके से जो अदाब थे वो बेहतरीन थे। तो क्या वजह थी कि भाई एकदम ज़रूरत पड़ गई कि भाई कि उसको रिजीम चेंज किया? वो तो उसके अपने खान साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन इकॉनमी के तौर पे अगर जब ये कहते थे तो ये असल में जब से आए हैं तो आपने देखा, पहले तो डॉलर को ही देख लें, 182 पे था, आज 222 पे चला गया, 40 रुपए जो है वो डिप्रिशिएट कर गया। इससे हमारे डेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कर्जों पे क्या फर्क पड़ेगा, और खास तौर पे एक्सटर्नल डेट जो है हमारा? नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरा एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ आपका ये डिवैल्यूएशन हुई है ये इससे, और जो इन्होंने कर्जे भी लिए, कर्जे तो लिए हैं 1.65 ट्रिलियन रुपए 100 दिनों में, लेकिन इस डिवैल्यूएशन का जो है वो 5,200 अरब रुपया का एडिशनल डेट हो गया। तो ये तकरीबन 15.5% आपका जो पाकिस्तान का कर्जा है वो बढ़ गया है। ये जो आपकी सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, और इससे देखें इससे क्या होगा, इससे जाहिर है कि डेट बढ़ेगा तो आपकी डेट पेमेंट्स बढ़ेंगी, आपका मतलब है कि फिर इन्फ्लेशन पे जोर आएगा। तो मैं जो कह रहा था कि भाई वो तो था, चलें जी, वो इन्होंने आके महंगाई की बात की, तो महंगाई इतनी हुई कि पहले तो हम 12.25% पे फिर रहे थे और हमें ये कोसते थे, और अब इन्फ्लेशन जो है, CPI जो है, वो जो हर महीने जिसको हम लोग छापते हैं, वो 21.5% है, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो 33% बढ़ गई। बिल्कुल सेनेटर शौकत तरीन साहब, मैं यहीं पे आपके यही फिगर्स में ज़रा तफसील इसकी थोड़ी सी बता दूं। 14 जुलाई को पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने अपनी आखिरी रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि महंगाई की शरह 33% बढ़ चुकी है, डीजल 141.46% बढ़ा, पेट्रोल 119.61% बढ़ गया, प्याज तकरीबन 90% उसकी कीमत में इजाफा हो गया, चिकन तकरीबन 52% उसकी कीमत में इजाफा हुआ, दाल मसूर तकरीबन 88.60% उसकी कीमत में इजाफा हो गया, वेजिटेबल घी तकरीबन 38% इजाफा, कुकिंग ऑयल 73% इजाफा, लहसुन की कीमत में 40% महंगाई हुई, 2.5 लीटर वाला वेजिटेबल घी 72%, वॉशिंग सोप तकरीबन 60% और घरेलू सिलेंडर तकरीबन 40% महंगे हो गए। तो सेनेटर शौकत तरीन साहब, आप बतौर साबिक वजीर खजाना जब ये नंबर्स देखते हैं तो गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा? बिल्कुल देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इनको इतना ज़्यादा होना चाहिए था, ये सवाल पैदा होता है। तो मैं तो आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि जे आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो उन्होंने बढ़ाई, तो हमारा तो और तरीका था, हमने रूस से जाके डिस्काउंटेड तेल लेना था, डीजल भी लेना था, पेट्रोल भी लेते, और उसके बाद हम ये जो आपके बाकी चीज़ें हैं, ये तो हमारे वक्तों में भी घी वगैरह जो था वो इसी लेवल पे था, लेकिन हम इसको मॉनिटर करते थे। अरशद भाई, हर हफ्ते मैं बैठता था, 1.5 घंटा लगाता था, एक एक चीज़ को देखता। ये जो प्याज आप देख रहे हैं, मैं जब छोड़ के गया हूँ वो 32 के 40 रुपए पे था, 40 रुपए पे, अब वो 82 रुपए पे है। क्यों? बम्पर क्रॉप है। आलू की वही बात है, बाकी चीज़ें जो हैं जो इतनी बढ़ी हुई हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट्स तो जब हम गए वो इतनी ज़्यादा तो ऊपर नहीं गई, सवाए इसके कि ये पेट्रोल और डीजल जो है वो थोड़ा सा गया, उसकी जो अब वो भी कम हो गया, क्योंकि अब वो भी कम हो गया और वो उस लेवल पे आ गया जिसमें हम छोड़ के गए थे, बल्कि उससे कम है। हम तो 100 तकरीबन $99 पे छोड़ गए थे बैरल, अब तो 97 पे आ गया।
तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इनकी कोताही है, बिकॉज ये असल में इनका ये मकसद नहीं था कि इन्होंने आके ये महंगाई कम करनी है, ये करनी है। इनका मकसद तो और था। इनका मकसद था नैब लॉज को ठीक करना, इलेक्टोरल लॉज को ठीक करना, ये रिटेलर का जो है जान छुड़ानी टैक्स से। तो ये चीजें जो थी उसकी वजह से सारा कुछ है। और इसी चक्कर के बीच में, क्योंकि लाइल्मी और इसके बीच में मैं कहूंगा एमेच्योरिश तरीका जो इन्होंने किया, पहले आते शोर मचा दिया कि जी वो फिजिकल डेफिसिट 10% हो गया जीडीपी का। अच्छा वो हुआ वो तकरीबन जो हम कह रहे थे 6.4 होगा, वो 6.5 या 6% हुआ, कोई फर्क नहीं ज्यादा। उसके बाद जी करंट अकाउंट डेफिसिट तो 22 बिलियन हो जाएगा। वो अभी हालांकि हम तो 13.2 छोड़ के गए थे 2 बिलियन इन 9 महीनों में, इन्होंने अगले 3-4 बिलियन किया है, बिकॉज इनका जो करंट अकाउंट थोड़ा डेफिसिट ज्यादा हुआ है, तो वो भी 17 से कम है। तो ये जब शोर मचाया तो मार्केट पैनिक कर गई। उन्होंने कहा डॉलर शॉर्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने जो डॉलर पे जोर आ गया। उन्होंने कहा जनाब ये तो बहुत नोट छापेंगे बिकॉज फिजिकल डेफिसिट जो इतना है, तो उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। उस सारी चीज से इन्फ्लेशन जो है वो बेलगाम हो गई, और ये फिर वो जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये वो होना शुरू हो गई। बिल्कुल, ये तो ऑफिशियल फिगर है 33%, अनऑफिशियली कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 40% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास कितने महीने के रह गए? और फिर ये रिपोर्ट भी आई हुई है कंट्रीज विद द हाईएस्ट डिफॉल्ट रिस्क, पाकिस्तान 4थे नंबर पे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी कितने हैं? और ये डिफॉल्ट की रिस्क की जो बातें इंटरनेशनली हो रही हैं वो क्या मामला हैं? 6 हफ्ते के आपके 5 से 6 हफ्ते के आपके पास रह गए जी रिजर्व। और तो वो जो डिफॉल्ट की बात करते हैं, देखें इस वक्त जो नेचुरल चीज है कि लोग अगर आम तौर पे जो बाकी मुल्क हैं जिसमें श्रीलंका है, चंद और ममालिक हैं, उनके बारे में जो आप बात कर सकते हैं, मेरे नजदीक डिफॉल्ट जो है वो ये लोग होने नहीं देंगे। और ये वो ब्रूस राइडल वाली बात है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये आपको एज पे रखेंगे, या आपको उस जगह पे लेके आएंगे जिसमें उन्होंने आपसे जो चीजें करवानी है, या अड्डे होंगे, या बेसिकली इसराइल को रिकग्नाइज करवाना है, या आपको बिठा देना हिंदुस्तान की गोद में। क्योंकि इन्होंने आपकी जो एक किस्म से जो आपकी ऑल सीजन फ्रेंडशिप है जो चाइना वाली, उसमें तो दरारें डाल दी हैं। अब हमने इस साइड पे झुक गए हैं, और इसकी वजह से ये आपको डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन बिल्कुल एज पे रखेंगे। और हमने ये सोचना है कि क्या वो लोग मुल्क जो I2U2 बना के बैठे हुए हैं, जो क्वाड बना के बैठे हुए हैं चाइना के अगेंस्ट, तो क्या हम उनके साथ जाके बैठेंगे, या उनके साथ जाके बैठेंगे जो हमें हेल्प करते रहे हैं, जिसमें चाइना है, अब रशिया भी हमें हेल्प करना चाह रहा है। तो ये एक बड़ी गेम चल रही है, और मेरे नजदीक हम उस वक्त उसमें एक उस दलदल में घुसते जा रहे हैं, और नोइंगली वी आर वॉकिंग इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रैप।